पिछले 14 सितंबर को रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा हुई। यह सभा कई बातों को लेकर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक तो नवा रायपुर में G20 की कथित बैठक को लेकर उनके एक बयान तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, और दूसरा सोशल मीडिया में स्थानीय लोग वहाँ की अव्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं और उसे अपने तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों को अगर छोड़ दें और प्रधानमंत्री की सभा को उनके राजनीतिक उद्देश्य और उनका राजनीतिक लाभ या हानि को लेकर के उनका कितना लाभ होगा या कितना हानि होगा, अगर हम उसका विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा एक सकारात्मक पक्ष होगा इस सभा का। हम ये विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी जी की इस सभा का रायगढ़ के राजनीति पर कितना असर पड़ेगा आने वाली विधानसभा चुनाव में, खास करके जब यहाँ पूरे रायगढ़ लोकसभा में भाजपा के कोई विधायक नहीं है, कांग्रेस के 8 विधायक हैं। पूरे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं जिसमें भाजपा का कोई भी विधायक नहीं है। ऐसे में यह सभा भाजपा की जो राजनीति है उसमें कितना प्राण फूंक पाएगा। नमस्कार, मैं विनय पांडे, आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज हम इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे जी के साथ, और इस पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मायने हैं प्रधानमंत्री की इस सभा का। सभा में जो भीड़ हुई वो किस तरह क्या इंगित करता है, भाजपा को इससे कितना लाभ होगा, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, या कांग्रेस को लाभ होगा, भाजपा का नुकसान होगा। और पिछले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ सभा हुआ है तो उससे कितना फायदा भाजपा को हुआ है या कितना नुकसान कांग्रेस को या भाजपा को हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं सीधे अनिल पांडे जी से। आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जो देखिए, नेताओं की चुनावी सभा का वोटरों के ऊपर असर तो पड़ता है और उससे उनको फायदा होता भी है। इसीलिए चुनावी सभाओं में भारी से भारी भीड़ जुटाने का प्रयास राजनीतिक दल किया करते हैं, क्योंकि जब नेता सामने भीड़ से बात करते हैं तो आप आमने सामने का संवाद काफ़ी मायने रखता है बनिस्बत की टेलीविज़न और अखबार के माध्यम से। अब रहा सवाल मोदी जी की आम सभा का, जो पिछले दिनों कोड़ातराई में संपन्न हुई। भारी भीड़ उमड़ी थी इसमें। मोदी जी ने लगभग वही बातें कही जो लगभग एक लंबे अरसे से वो कहते आ रहे हैं। कुछ परियोजनाओं के सौंपने की भी बात कही, पर उस परियोजनाओं से आम आदमी को कितना फायदा होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। रहा सवाल मोदी जी की सभाओं का, अगर अपन रायगढ़ के संदर्भ में बात करें तो 2013 में भी मोदी जी रायगढ़ आए थे विधानसभा चुनाव से पहले। कोड़ातराई स्टेडियम में उनकी सभा हुई थी। उस समय रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीट थी और कांग्रेस के पास 5 सीट थी। उनकी सभा का असर ये हुआ कि जब 2013 के चुनाव परिणाम सामने आए तो भाजपा की सीट बढ़कर 5 हो गई और कांग्रेस की घटकर 3 हो गई। सर्वाधिक असर पड़ा था रायगढ़ विधानसभा और सारंगढ़ विधानसभा पे। रायगढ़ विधानसभा में तो भाजपा को रिकॉर्ड 95,000 के आसपास वोट मिले थे। 91,000 के आसपास वोट मिले थे। और इस तरह रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की रायगढ़, सारंगढ़ और आपका ले लूँगा जसपुर और कुनकुरी सीट पे जीतने में भाजपा सफल रही थी। अब बात करते हैं उनके, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी रायगढ़ आए और उनकी चुनावी सभा कोड़ातराई विमानतल पर के पास ही हुई थी। उस समय रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 8वीं सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, पर मोदी जी की सभा का असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार गोमती से आए चुनाव जीतने में सफल रही।
और उनकी इस जीत के पीछे सर्वाधिक योगदान रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र का रहा, जहां से भाजपा को 46,000 से भी अधिक वोटों की लीड हासिल हुई। ये तो उनकी दोनों चुनावी सभाओं का असर सामने आया है। अब 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी की सभा फिर से एक बार कोड़ातराई हवाई पट्टी के पास हुई। भारी भीड़ उमड़ी थी इसमें। कहा जाता है कि 1 दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्र से लोग आए थे, परंतु जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार रायगढ़ विधानसभा, खरसिया विधानसभा, सारंगगढ़ विधानसभा, चंद्रपुर विधानसभा से अधिकांश लोग आए थे और रायगढ़ से सटे हुए उड़ीसा के इलाके के लोग से भी आए थे, बाकी अन्य जगह से भी लोग आए थे। तो मोदी जी की सभा चुनाव से 2 महीने पहले हुई है। ध्यान रखिएगा कि अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और ये सभा लगभग 2 महीना पहले हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ खरसिया और धर्मजगढ़ से ही अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, अन्य विधानसभाओं से प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए हैं। विधानसभा चुनाव के दौर में प्रत्याशी का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मोदी जी की ये सभा आगे जाके 2 महीने बाद का असर आगे जाके बाद कितना प्रभावशाली होगा वो तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, परंतु इस असर को, जो मोमेंटम बना है मोदी जी की सभा से, उसको प्रभावकारी बनाए रखने के लिए भाजपा के लोग क्या करते हैं, क्योंकि दिनों दिन इसका असर कम ही होगा। ये जो मोदी जी की सभा से पहले जो 6,400 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन हुआ, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? इसके बारे में तो मोदी जी ने खुद कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, किसी भी विकास परियोजनाओं का असर सीधा फायदा आम जनता को होता है तो उसका लाभ निश्चित ही मिलता है, परंतु आप ही बताइए कि इन परियोजनाओं से आम जनता को सीधे क्या फायदा होने वाला है। अगर आप तीसरी रेल डाल चुके हैं तो भाई छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की रेलवे में असुविधा चल रही है, लेट रत्ती चल रही है, क्या वो दूर होने जा रही है? अभी तो कल ही खबर आई है कि रायगढ़ से जो गोंडवाना एक्सप्रेस निजामुद्दीन जाती है वो कुछ 1-1.5 हफ्ते के लिए उसको भी रोक दिया गया है। अगर वो खरसिया से कोयला ढुलाई के लिए अगर ट्रेन चल रही है तो उससे आम जनता को क्या फायदा है? उसका तो फायदा सीधा सीधा उनको होगा जो इस काम में लगे हुए हैं, कोयला ढुलाई के काम में लगे हुए हैं, उद्योगों को लगे हुए हैं। और एक औद्योगिक माल गाड़ी चलाने के लिए चलने वाली रास्ते से किस प्रकार से फायदा होगा आम जनता को? अगर तीसरी रेल लाइन तो आपने बना ली, परंतु क्या ट्रेनों की जब गतिविधियां बढ़ेंगी तो क्या आपने प्लेटफॉर्म बनाए हैं? क्या चीज ऐसा रह गया जिसे मोदी को बोलना चाहिए था, मोदी जी को, और उन्होंने नहीं बोला, जिसके बोलने से चुनाव पर असर पड़ता है? क्या कुछ ऐसा बोल देते हैं? मेरे समझ से तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है जो उसे अभी प्रारंभिक तौर पे बोले। हो सकता है कि घोषणा पत्र जब ये भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी तो उस समय इनकी सामने आएगी कि वो जनता को क्या देना चाह रहे हैं। जनता ये चाहती है कि प्रतीक्षा करती है कि किस राजनीतिक दल से उसे क्या फायदा मिलने वाला है। अगर प्रधानमंत्री के बतौर अगर मोदी जी कुछ घोषणा कर जाते या कुछ देने की बात कह जाते, एटलीस्ट बोल ही देते, तो क्या उसका फायदा मिलता? निश्चित ही उसका फायदा मिलता। अब रायगढ़ के लोकसभा क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो रायगढ़ से पत्थलगांव तक की सड़क को अगर NH में शामिल कर लेते तो इसका फायदा मिलता। रायगढ़ से बनारस तक की ट्रेन की घोषणा कर देते जो पिछले 40 साल पुरानी मांग है, तो इसका फायदा मिलता, क्योंकि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में भोजपुरी समाज के लोग रहते हैं जिनका आना जाना उधर लगा हुआ है। रायगढ़ से आज कोई भी सीधी सुविधा इलाहाबाद या बनारस के लिए नहीं है। इस प्रकार की घोषणाएं होती। मान लीजिए रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज है, उसके विकास के लिए उसको एम्स घोषित करके केंद्रीय मेडिकल कॉलेज बनाने की या केंद्रीय मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कर देते तो फायदा होता, क्योंकि रायगढ़ का जो मेडिकल कॉलेज है सिर्फ रायगढ़ जिले के ही नहीं, जसपुर जिले का, सारंगगढ़ जिले का और अगल बगल उड़ीसा से भी आने वाले रोगियों का इलाज करता है। तो दरभंगा में अभी तक नहीं बन पाया, तो यहाँ कहाँ से? भाई देखिए, घोषणाओं का असर तो होता है। अगर सैद्धांतिक रूप से घोषणा हो जाती है तो निश्चित है देर से बर उस पर अमल होता। घोषणा पहले महत्वपूर्ण होती है। तो
कुल मिलाकर ये है कि कुछ बातें उनको कहनी चाहिए थी, वो नहीं, वो पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं कही, क्या कही, या भविष्य में के लिए छोड़ी हों, पर वो चुनाव आते आते तक हम भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं पे हमें इंतजार करना चाहिए। तो इसका असर आगे देखने को मिलेगा। यस, हाँ बिल्कुल, आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा, खास करके किन विधानसभाओं पे इसका असर देखने को का आकलन होगा। वो रायगढ़ विधानसभा, सारंगढ़ विधानसभा, खरसिया विधानसभा और चंदरपुर विधानसभा, क्योंकि यहीं के लोग ज़्यादा आए थे। थैंक यू। तो आपने देखा कि ये कितना मतलब बेहतर तरीके से अच्छे से वो उन्होंने विश्लेषण किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ आने से कितना भाजपा को फायदा हो सकता है या विपक्षी को, पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उनको मतलब उनको बोलने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू, अखबारों में बहुत सारी चीज़ें छपी जिसमें ट्रेनों को लेकर के कुछ मांगे थी जो उनके द्वारा बोली जानी चाहिए थी, ऐसा लोगों का कहना है। और ये सबसे बड़ी बात जो रायगढ़ शहर के शहीद बेटे विप्लव त्रिपाठी हैं, जिनकी 2021 में जिनकी शहादत हो गई थी मणिपुर सीमा में, उनको गैलेंट्री अवार्ड देने को लेकर के भी कुछ चीज़ें, कुछ मांग उठाई गई थी सोशल मीडिया पे लोगों द्वारा, लेकिन इस संबंध में भी प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ नहीं कहा गया। हालांकि इसका कितना लाभ है या नुकसान होना है, इसका तो अभी हम आकलन नहीं कर सकते, कि वो आकलन फिर चुनाव के बाद ही होना है और उसका विश्लेषण भी चुनाव के बाद ही होना है। लेकिन अभी ये हम अपेक्षा कर सकते हैं कि क्या और चीज़ होना था और नहीं हो पाया। आप देखते रहिए मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए munadi.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके जहन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।